सर पहली बात तो हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। मैं मोदी जी को बताना चाहता हूँ जब तक इनकी सरकार आई है कि हमारा देश कितना सुरक्षित है, कितना आतंकवादी हमले हुए। कंगाराइज है भाजपा सरकार, अक्षरधाम हमला भाजपा सरकार, रघुनाथ मंदिर पर हमला भाजपा सरकार, और अमरनाथ यात्रियों पर हमला भाजपा सरकार, उरी हमला भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पुलवामा हमला 2019 भाजपा सरकार, 2025 पहलगाम हमला भाजपा सरकार, दिल्ली लाल किला पे हमला भाजपा सरकार। अब भी कहोगे देश सुरक्षित हाथ में, आप इस्तीफा दे दो, हाथ जोड़कर हमारी यही अपील है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर ट्रम्प के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? गुड क्वेश्चन। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। आइए देखने मजा आएगा। बिजली कड़कती है, आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। दलाल उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री, और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। जली ना। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त, जिस वक्त जो हालात रहते वैसी ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक लाइन उठाकर ये ताता तैयार चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। लो अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर में हम दब गए उनके सामने, दूसरी तरफ हम 50% हम पर टैरिफ लग रहा है, तो दोनों कैसे हो सकते हैं? गर्दा उड़ेगा भैया। अंजना जी थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए, आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी, मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से। चुप हो जा, 7वीं फेल। अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक। वाह दीदी, वाह दीदी। आपको टॉपिक पर नहीं बोलना है, आपको मीडिया पर विश्लेषण करते रहना है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, और ना ये लड़ाई पर्सनल होने देंगे। बिजली कड़कती है मतलब आग लगा दी, आग लगा दी, आग। ये तो लेने के देने पड़ गए। भगत सिंह और खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे से झूल रहे थे तो दो नारे थे, जय हिंद और वंदे मातरम। अच्छा, कितनी बड़ी विडंबना है कि जेनजी जो हमारे ओरिजिनल जेनजी थे, उनके उन दो नारों जो आज भी हमारे सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है, वंदे मातरम और जय हिंद से अब दिक्कत हो गई भाजपाइयों को। क्या बात कर रहे हैं? राज्यसभा की बुलेटिन का कहना है कि ये दोनों नारे नहीं लेने चाहिए सदन में। जो आजादी का इतना खूबसूरत नारा है, उससे क्या दिक्कत है? उससे दिक्कत इसलिए है क्योंकि आजादी के आंदोलन में इन्होंने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया था। गजब बेइज्जती है। इसलिए इनको आजादी के स्वरूपों से, आजादी के सिंबल से कोई प्यार नहीं है, आजादी के नारों से प्यार है।